पिछले कई दिनों से जो सब्जेक्ट हम सीखते आ रहे हैं, जैसे कि प्रभु तू मुझे बना, लॉर्ड मेक मी अगेन, मुझे फिर से बना। जब इस बातों को मैं सोच रहा था, कई बातें मेरे मन में आए, कई बातें, प्रभु नए नए बातें को मुझे सिखाया कि किस तरह प्रभु एक व्यक्ति को फिर से बनाता है, फिर से परमेश्वर किस तरह उसको नया बनाता है और क्या क्या उसके अंदर होता है। कई बातें आज हम सीख पाएंगे। इन दिनों में हम लोग सीख रहे हैं। सो प्रभु हमें मदद करे कि और भी गहराई से इस बातों को सीख सकें। जो वचन हमने पढ़ा, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की किताब, उसका 18 अध्याय 1 से लेकर के 11 तक हमने पढ़ा, पर मैं और सारी बातों को पढ़ने के लिए नहीं चाहता हूँ। 6 आयत को मैं आपके ध्यान के लिए और एक बार पढ़ना चाहता हूँ। यिर्मयाह उसका 18 अध्याय और उसका 6 आयत। यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही ये इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। यहाँ पर यदि हम समझ पाएंगे, और बहुत स्पष्ट है, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। यहाँ पर इसका स्टोरी क्या है हमें मालूम है। कुम्हार एक बर्तन बना रहा था, लेकिन उसके हाथों से वो बिगड़ जाता है। जब वो बिगड़ जाता है, यहाँ पर हम उसका 2 आयत में हम देख सकते हैं, और वहाँ मैं तुझे अपना वचन सुनाऊंगा, इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तो यहां पर प्रभु का वचन कहता है कि क्या मैं उस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ नहीं कर सकता? उस कुम्हार ने क्या किया? उस कुम्हार ने यह किया कि जब उसके हाथ से वो बर्तन बिगड़ जाता है, बिगड़ जाती है, तो उन्होंने वापस अपने समझ से, अपने बुद्धि और अपने ज्ञान से उसको दोबारा उन्होंने बनाते हैं। बिगड़ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि बिगड़ गया इसलिए वो कुम्हार उसको फेंक दिया, लेकिन उसको वापस लेकर के वो उसको बना रहा है, नया बर्तन बना रहा है, वापस उसको नई तरह से बना रहा है। परमेश्वर का वचन भी ये कहता है, उस कुम्हार के समान मैं भी तुम्हें वापस बना सकता हूं। और यहां पर प्रभु का वचन बड़े साफ रीति से कहता है कि देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इज़राइल के घराने तुम भी सब मेरे हाथ में हो। जैसा उस कुम्हार के हाथ में वो मिट्टी रहता है, उसको जैसा लगता है वो ऐसा ही बनाएगा। वो यदि उसको एक छोटा सा शेप में बनाना चाहता है तो एक छोटा सा आकार में बनाएगा, बड़ा आकार में बनाना चाहता है तो बड़ा आकार में बनाएगा। उसको उसके दिमाग में जो भी आएगा उसी हिसाब से उसको वो बनाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि देख, हे इज़राइल के घराने, तुम सब मेरे हाथ में वैसा हो। सो परमेश्वर चाहे तो किसी को बना सकता है। परमेश्वर बनाने वाला है। वचन यदि आप पढ़ोगे, सी यिर्मयाह उसका 31 अध्याय और उसका 28 आयत में इस प्रकार लिखा है, जिस प्रकार मैं सोच सोच कर उनको गिराता और ढाता, नष्ट करता, काट डालता और सत्यानाश ही करता था, उसी प्रकार से मैं अब सोच सच कर उनको रोपूंगा और बढ़ाऊंगा। यहोवा की यह वाणी है।
प्रभु का वचन यह कहता है कि एक समय था मैं उनको मारना चाहता था, उनको डांटना चाहता था, उनको सत्यानाश करना चाहता था, लेकिन प्रभु का वचन कहता है मैं आज उनको बढ़ाऊंगा, मैं आज उनको बनाऊंगा, मैं आज उनको रोपूंगा। इसका मतलब यही है कि परमेश्वर का इच्छा यही है कि परमेश्वर वापस हमको बनाना चाहता है। बनाने का मतलब क्या है? मेक मी अगेन, इसका मतलब हम क्या समझते हैं? इसका मतलब यही है मुझे पुनः बनाना, मुझे फिर से बनाना। इसका मतलब यही है कि प्रभु तू मुझे पुनः स्थापित कर, मुझे फिर से प्रभु तू मुझे स्थापित कर, फिर से तू मुझे बना दे। परमेश्वर हमको वापस फिर से बनाना चाहता है, परमेश्वर हमको पुनः स्थापित करना चाहता है, परमेश्वर हमें एक नया मौका देना चाहता है ताकि हम परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में उसको फुलफिल कर सकें, परमेश्वर की योजना को हम पूरा कर सकें। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को पुनः स्थापित करना चाहता है, अपने लोगों को फिर से प्रभु बनाना चाहता है। लेकिन ये जो शब्द है प्रभु तू मुझे बना, लॉर्ड मेक मी अगेन, ये जो शब्द है ये एक शब्द ऐसा है कि एक प्रार्थना का शब्द है। प्रार्थना, किसी एक व्यक्ति की प्रार्थना यही है कि परमेश्वर तू मुझे बना, लॉर्ड आई वांट, प्रभु मैं चाहता हूं कि तू मुझे फिर से बना, फिर से बना। इसका मतलब यही है कि हम परमेश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु और एक बार वापस तू मुझे फिर एक बार बना, और एक बार प्रभु तू मुझे पुनः स्थापित कर। इसका मतलब यही है कि परमेश्वर ने हमें बना चुका है, परमेश्वर ने हमें निर्माण किया या सृष्टि किया, व्हाटएवर हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें बनाया, एक उद्देश्य के साथ बनाया, एक योजना के साथ बनाया। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारे मां के गर्भ से आने से पहले मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारा नाम लेकर के मैंने तुम्हें बुलाया हूं, और तुम किसी का नहीं है, केवल तुम मेरे मेरे और मेरे हो। प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरे दृष्टि में तुम बहुत बहुमूल्य हो, परमेश्वर ये कहता है। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें बनाया, लेकिन परमेश्वर की जो योजना थी, परमेश्वर की जिस योजना से हमें बनाया, उस योजना को हम फुलफिल नहीं कर पाया। परमेश्वर जिस उद्देश्य से हमें बनाया, उस उद्देश्य को हमने पूरा नहीं कर पाया। इसलिए दिल की गहराई से यही एक प्रार्थना है कि परमेश्वर आपने मुझे जिस काम के लिए इस धरती पर भेजा, जिस उद्देश्य के साथ आपने मुझे इस धरती पर लेकर के आया, प्रभु मेरे कमियों की वजह से, मेरे दुर्बलता की वजह से, मेरे पाप की वजह से मैंने उस बातों को फुलफिल नहीं कर पाया। इसलिए प्रभु मैं चाहता हूं कि तू मुझे फिर से बना, प्रभु तू मुझे फिर से बना, ताकि मैं तेरे उद्देश्य को पूरा कर सकूं। मेरे प्यारों, प्रभु हमें फिर से नई तरह से बनाना चाहता है, लेकिन कब बनाएगा मालूम है? जब सही तरीका से, सही रीति से, जब हम अपने आप को बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे कि प्रभु मैं चाहता हूं, क्योंकि केवल अपने मुंह से बोलना इतना आसान नहीं है। हम तो ये गीत गाते हैं कि प्रभु मुझे तू बना, हम ये गीत गाते हैं, हम ये प्रार्थना करते हैं, हम ये बातों को कई बार अपने कलीसिया में, अपने प्रार्थना में रट्टा लगा लगा कर हम बोलते हैं कि प्रभु तू मुझे बना, फिर से मुझे पुनः स्थापित कर। अपने मुंह से केवल बोलना काफी नहीं है, बल्कि अपने अंदर उस बातों को हमें लाना बहुत जरूरी है, अपने अंदर उस बातों को समझना बहुत जरूरी है।
यदि हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, अपने आप को हम प्रस्तुत करेंगे और सही में यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर जरूर हमें फिर से नया बनाएगा। मैं 2-3 उदाहरण आपके बीच में रखना चाहता हूँ। पहला, यदि आप निकालोगे मत्ती उसका 26 अध्याय उसका 75 आयत को यदि आप पढ़ोगे, मत्ती 26 उसका 75, यहां पर इस प्रकार लिखा है, तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मुर्गा के भाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जा करके फुट फुट कर रोया। क्या हम देखते हैं यहां पर, जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे इनकार करेगा, तब पतरस ने बड़े हियाव के साथ कहता है, प्रभु भले सब छोड़ देंगे लेकिन मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा। यीशु कहता है, मुर्गा भाग देने से पहले, चिल्लाने से पहले 3 बार तू मेरे इनकार करेगा, तू मेरे अस्वीकार करेगा। लेकिन तभी शायद उसने इस बातों को इतना नहीं समझा होगा। ऐसा समय आता है, हमें इसका स्टोरी अच्छी तरह से मालूम है। 3 बार वो परमेश्वर को या प्रभु यीशु मसीह को मैं नहीं जानता हूं, यह बोल करके उसने मतलब लोगों के सामने स्वीकार किया। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा, उन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह जब प्रभु यीशु मसीह उसको देखा, वो सारे बातें उसको याद आ गया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह उसे कुछ भी नहीं कहता है, मैंने कहा था तू मुझे छोड़ देगा, मैंने कहा था तू ऐसा करेगा, तू धोखेबाज है, तू गलत है। प्रभु यीशु मसीह उसे कुछ भी नहीं कहता है। बस प्रभु यीशु मसीह उसको देखता है, एक नजर काफी है, एक नजर बस उसको देखता है। उसने सारे बातों को याद करते हुए, वचन कहता है, वो वहां से बाहर चला जाता है और फुट फुट करके रोता है। इंग्लिश में लिखा है, ही क्राइड बिटरली। बड़े फुट फुट के व्याकुलता के साथ उसने रो रहा है। वो रोने का मतलब क्या है? वो रोने का मतलब यही है, उसके अंदर उसने जो कुछ किया है, जो गलती किया है, उस बातों को उसने पश्चाताप कर रहा है कि मैंने गलत था, मैंने गलत किया है, मैंने यीशु मसीह को इनकार कर दिया है, मैंने यीशु मसीह को लोगों के सामने उसको मैंने नहीं जानता हूं, ये बातें कहा है। इसलिए वो फुट फुट करके रो रहा है। परमेश्वर तभी हमको फिर से बनाएगा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह फिर से हमको नया बनाएगा, परमेश्वर हमें पुनः स्थापित करेगा, परमेश्वर हमें नया बनाएगा। कब? जब हम पश्चाताप करेंगे, अनुताप करेंगे, अपने मन को फिराएंगे और प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, तब प्रभु यीशु मसीह हमें फिर से नया बनाएगा। पतरस ने फुट फुट करके रोया, अनुताप किया, पश्चाताप किया। प्रभु ने उसको वहीं पर नहीं छोड़ता है। प्रभु ने नहीं कहता है कि तूने मेरे इनकार किया, 3 बार लोगों के सामने मुझे नहीं जानता है बोल करके बोला। प्रभु ने उसको नहीं छोड़ता है। प्रभु उसे अपने सामर्थ से भरता है। उसका एक प्रचार 3000 लोगों को प्रभु के पास लेकर के आता है। जब परमेश्वर आपको और मुझे पुनः स्थापित करेगा, जब परमेश्वर आपको और मुझे बनाएगा, परमेश्वर की महिमा वहीं पर दिखेगा। लेकिन यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको बनाए, मुझे बनाए, हमें क्या करना है? अपने जीवन को हमें देखना बहुत जरूरत है, पश्चाताप करना बहुत जरूरत है, अपने आप को परमेश्वर के सामने
नम्र बना करके लेके आना बहुत जरूरत है। यहाँ पर पतरस को हम देखते हैं, वो फुट फुट करके रोता है और उसके रोने में उसका अनुताप परमेश्वर को दिखाई देती है, उसका पश्चाताप परमेश्वर को दिखाई देती है, और परमेश्वर ने उसको पूरी तरह से फिर से बनाता है। परमेश्वर उसको रिस्टोर करता है। मेरे प्यारो, यदि हम चाहते हैं कि प्रभु तू मुझे बना, यस, आज परमेश्वर आपको और मुझे बनाएगा, लेकिन आज हमारे अंदर आज हमारे अंदर वो पश्चाताप है क्या? मैंने जो किया हूं, जिस उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया पर भेजा, क्या उस उद्देश्य को मैं अपने जीवन में पूरा कर पाया हूं? मैंने कई बार परमेश्वर को धोखा दिया, कई बार परमेश्वर के खिलाफ में गया, कई बार परमेश्वर को तुच्छ समझा, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि परमेश्वर मुझे बना। यस, परमेश्वर आपको और मुझे बनाएगा। इज़राइल का कोई औकात नहीं था, परमेश्वर ने उसे प्रेम किया, इज़राइल को। परमेश्वर ने इज़राइल को वापस बुलाया, लेकिन उन्होंने गलतियां की, एक गलतियों के बाद दूसरा गलतियां की। परमेश्वर उन्हें उनको नहीं छोड़ा, वापस परमेश्वर ने उनको पुनः स्थापित किया। यस, पश्चाताप होना बहुत जरूरत है। पश्चाताप के साथ जब हम प्रभु के पास आएंगे, परमेश्वर आपको और मुझे बनाएगा, फिर से प्रभु हमें खड़ा करेगा। लॉर्ड मेक मी अगेन। प्रभु तभी हमको बनाएगा जब हमारे अंदर पश्चाताप होगी। दूसरी बात है, यदि आप पढ़ोगे दूसरा इतिहास उसका 33 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 33 अध्याय उसका 12 और 13 आयत को यदि पढ़ेंगे, वहाँ पर एक बातों को हम सीख पाएंगे। 33 अध्याय उसका 12 और 13 आयत में इस प्रकार लिखा है, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनश्शे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। यहाँ पर हम हिजकिय्याह की बेटा मनश्शे के बारे में हम देख रहे हैं। मनश्शा तभी राजा हुआ जब उसका वो 12 साल का था। मनश्शे तभी राजा होता है जब उसका 12 साल हुआ है, लेकिन उसका पिताजी हिजकिय्याह बहुत अच्छा काम किया, कोई गलत काम नहीं किया, बहुत अच्छा किया, परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है वो किया। लेकिन मनश्शे जब राजत्व में आया, वो वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं था। वो गलत काम किया, वो गलत काम किया और बाबिल के हाथ में चला गया। लेकिन जब वो संकट में पड़ा, प्रभु का वचन कहता है उसका 12 आयत में लिखा है कि जब वो संकट में पड़ा, प्रभु का वचन कहता है तब संकट में पड़कर वो अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। जब उसके जीवन में संकट आई, जब उसके जीवन में दुख आया, जब उसके जीवन में तकलीफ आया, वो परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ, अपने आप को नम्र किया और उससे प्रार्थना की। 3 बातें हम देख सकते हैं। क्या किया? पहले बात कि वो परमेश्वर को मानने लगा, दूसरी बात कि वो परमेश्वर के सामने बहुत ही दीन बन गया, और तीसरी बात यही है कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। 13वीं आयत में लिखा है तब परमेश्वर ने प्रसन्न होकर के उसकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य भी उसको लौटा देता है। कितना अच्छी बात है। राजा होने के नाते वो बाबिल के राजा के हाथ में वो पड़ जाता है।
वो वहां पर चला जाता है, दुख और तकलीफ और समस्या के बीच में वो दिन व्यतीत कर रहा है। उसी परिस्थिति में जब उसके जीवन में संकट आया, वो परमेश्वर को मानने लगा। मेरा कहने का मतलब यही है, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु तू मुझे फिर से बना, तभी परमेश्वर आपको और मुझे बनाएगा। जब हम परमेश्वर के सामने दिन बनेंगे और परमेश्वर को मानेंगे, जब हम परमेश्वर की खोज में लगे रहेंगे, जब हम परमेश्वर को मानेंगे, परमेश्वर के सामने दिन बनेंगे, परमेश्वर ही है जो एक और सच्चा परमेश्वर, जब इस बातों को हम मानेंगे, तभी परमेश्वर हमें फिर से बनाएगा, फिर से प्रभु हमें बनाएगा। यहां पर वचन कहता है, तब मनश्शे क्या बोलता है, मनश्शे को तब पता चला कि निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। इस बातों को उसने निश्चय हो गया। परमेश्वर ने उसको वापस उसका राज्य लौटा देता है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है मेरे प्यारो। यदि मनश्शे को परमेश्वर उसका खोया हुआ राज्य वापस लौटा सकता है, तो आज वो आपको और मुझे वापस फिर से बना सकता है। बाबिल के हाथ में वो पड़ा हुआ था, दुख और संकट में वो दिन व्यतीत कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने वापस, जब उसने परमेश्वर को मानने लगा, परमेश्वर के सामने दीन हो गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना, प्रसन्न हुआ और परमेश्वर उसकी राज्य को उसको वापस लौटा देता है। फिर से परमेश्वर उसकी राज्य को उसको लौटा देता है। अब जानते हैं, उसके बाद वो आकर के पूरा टोटल 56 ईयर, 56 साल तक उसने सेवकाई किया, उसने राजा होकर के राज्यत्व किया। और वचन कहता है कि उसके राज्य करने के समय में उसका देश में शांति भी बना रहा। परमेश्वर जिसको बनाता है, अद्भुत रीति से परमेश्वर उसको बनाता है। परमेश्वर बनाएगा। लेकिन मेरे प्यारो, क्या आज हम तैयार हैं? आज मैं परमेश्वर की खोज में हूं? क्या आज मैं परमेश्वर के सामने दीन हूं? क्या आज मैं परमेश्वर को मानता हूं? यदि सही है तो जरूर परमेश्वर आपको और मुझे बनाएगा। यदि परमेश्वर को, मनश्शे को यदि उसका राज्य वापस दे सकता है, तो क्यों नहीं परमेश्वर आपको और मुझे फिर से बना पाएगा। जरूर मेरा प्रभु आपको और मुझे बनाएगा। लेकिन कब बनाएगा? जब हम उसकी खोज में लगे रहेंगे, जब हम उसको मानेंगे कि सही में दुनिया में और कोई भी परमेश्वर नहीं है, केवल तू ही एकमात्र परमेश्वर। जब इस बातों को हम मानेंगे और उसी के तहत हम जीवन व्यतीत करेंगे, जरूर हमारा परमेश्वर भी हमें फिर से बनाएगा। और तीसरी बात, पौलुस के जीवन से हम देखते हैं, जब पौलुस ने अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दिया, परमेश्वर ने उसको बनाया। परमेश्वर ने उसको बनाया। पौलुस का जीवन क्या था हमें सब मालूम है। पौलुस साउल के नाम से जाना जाता था। वो व्यक्ति यरूशलेम से अधिकारियों के हाथों से परमिशन लेकर के कलीसिया को तोड़ने वाला व्यक्ति था, कलीसिया को गिराने वाला व्यक्ति था। लेकिन प्रभु का वचन यदि प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका यदि आप पढ़ोगे, उसका 15 आयत से आगे, वहां पर कुछ बातों को हम सीख सकते हैं। प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसका 15 से आगे यदि पढ़ोगे, वहां पर लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इज़राइल के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख
उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसके आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। जब इस बातें जब वो दमिश्क के मार्ग पर वो जा रहा था, परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर होता है। परमेश्वर ने उसको मतलब बुलाने का प्रक्रिया में परमेश्वर ने उसको बुलाता है। उसकी आंखें अंधे हो गए, वो देख नहीं पाया। और एक जगह में ऐसा है, हनन्याह नामक एक प्रभु के दास को परमेश्वर ने कहता है कि तू जा, वो मेरे लिए दुख उठाएगा। कितना दुख उसको सहना पड़ेगा। 15 आयत में लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए वो कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। मेरे नाम के निमित्त उसको दुख उठाना पड़ेगा। तू बस जा। वो जाता है और उसका सारे बातें उसको कहता है कि जिस परमेश्वर का तू विरोध कर रहा था, उसी रास्ते में जिस परमेश्वर ने तुझे देखा या तूने परमेश्वर को देखा, उस परमेश्वर ने ही मुझे भेजा, उस प्रभु ने ही मुझे भेजा। और वो जा करके जब उसके हाथ के ऊपर रख करके प्रार्थना करता है, उसकी आंख से छिलके के समान कुछ गिर जाता है। मेरे प्यारो, आज हम दिल के अंदर एक इच्छा तो यही है कि परमेश्वर तू मुझे फिर से बना, लेकिन फिर से आज परमेश्वर हमें नहीं बना रहा। क्यों? क्योंकि आज भी वो आंखों से वो छिलका नहीं निकल रहा है। आज भी आंखों से वो छिलका नहीं निकल पा रहा है। इसका मतलब यही है कि आज भी वो समर्पण नहीं हो रहा है। यदि समर्पण दिखाई देगा, यदि समर्पण सही रहेगा, यदि मेरा समर्पण परमेश्वर के साथ मजबूत रहेगा, तो परमेश्वर जरूर आपको और मुझे फिर से वापस बनाएगा। वो जो छिलका जो उसकी आंखों में था, इसी कारण वो देख नहीं पा रहा था। जब वो छिलका गिर गया, छिलके के समान जो कुछ भी उसकी आंखों में था, जब वो गिर गया, वहां पर उसका अभिषेक होता, पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो जाता है। परमेश्वर उसी को पूरी तरह से फिर से नया बनाता है। वो पुराना साउल नहीं है, पुराना साउल नहीं है। परमेश्वर उसको पौलुस बना देता है। और उसको हम जानते हैं पौलुस का जीवन क्या था। लोग कहते हैं उसने अपने जीवन में जितना कलीसिया तोड़ा है, उससे कहीं ज्यादा कलीसिया बनाया है। उसने अपने जीवन से जितने लोगों को मसीह यीशु के नाम पर मारा है, कई लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के भी आया है। उसने जितना दुख लोगों को दिया है, यीशु के नाम के निमित्त कई दुखों को सहा भी है। मेरे प्यारों, परमेश्वर बनाता है, परमेश्वर बनाता है। यहां पर पौलुस को परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने उसको यूं नहीं छोड़ा। परमेश्वर उसको बनाया, प्रभु यीशु मसीह उसको बनाया, उसको तैयार किया। और हम जानते हैं कि पौलुस का सेवकाई क्या है। मेरे प्यारों, जो शीर्षक है प्रभु मुझे बना, यस, प्रभु आज भी चाहता है कि हमें वो बनाए। लेकिन बात यही है, क्या आज मैं तैयार हूं? क्या आज मैं तैयार हूं? एम आई रेडी टू बी ए न्यू पर्सन? क्या आज मैं चाहता हूं एक नया बनने के लिए? मेरे प्यारों, यदि हाँ, यदि हम चाहते हैं
तो पतरस के तरह पश्चाताप करें। यदि हम चाहते हैं मनसे की तरह परमेश्वर को माने, अपने आप को नम्र करें, परमेश्वर की खोज में लगे रहें, परमेश्वर वापस हमें नया बनाएगा। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें नया बनाए, पौलुस की तरह अपने आप को समर्पण करें, पौलुस की तरह अपने आप को समर्पण करें। उस दिन पौलुस कह सकता था, ना, मैं जो कर रहा था वो सही है, मैं ये सब नहीं करूंगा, मुझे यीशु नहीं चाहिए, मैं तो यीशु का विरोध करने वाला बंदा हूं, मुझे यीशु मसीह नहीं चाहिए। ये बातें वो कह सकता था, लेकिन नहीं, वो अपने आप को समर्पण किया। जिस परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर होता है, उस परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करता है और परमेश्वर उसे भी बनाता है। मेरे प्यारों, आज हम भी दिल की गहराई से यही प्रार्थना करें कि लॉर्ड मेक मी अगेन, तेरी महिमा के लिए, तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए, तेरे सेवकाई के लिए, तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी होने के लिए, तेरी योजना मेरे जीवन से पूरी होने के लिए, जिस उद्देश्य के साथ मुझे इस दुनिया में भेजा है प्रभु, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुझे फिर से बना। मैं कमजोर हूं, मैं उस मिट्टी के समान हूं, परंतु प्रभु दिल के अंदर एक ही इच्छा है, मुझे फिर से बना, मुझे फिर से बना। यस मेरे प्यारों, प्रभु आपको और मुझे बनाना चाहता है। प्रभु आपको और मुझे वापस नया बनाना चाहता है, लेकिन तभी जब मेरे अंदर पश्चाताप होगा, सही रीति से पश्चाताप होगा। दावीद ने अपने पापों को मान लिया, परमेश्वर ने दावीद को फिर से बनाया। मनसे ने परमेश्वर को मानने लगा, परमेश्वर के सामने दीन हो गया, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर ने उसको वापस फिर से उसके राज्य उसको सौंप दिया। हाँ मेरे प्यारों, पौलुस ने अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण किया, परमेश्वर ने उसको भी नया बनाया। परमेश्वर आपको और मुझे भी आज फिर से नया बना सकता है, नया बनाएगा। आर यू रेडी? अब तैयार है क्या? अब तैयार है क्या? प्रभु आज भी हमें बनाना चाहता है। प्रभु आज भी हमें नई रीति से एक नया शेप देना चाहता है, एक नया आकार देना चाहता है, नई तरह से हमको बनाना चाहता है, लेकिन मुझे तैयार होना है। जब मैं अपने आप को तैयार करूंगा, जरूर परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। प्रभु इस छोटे वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।